हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जे शाह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, विवेकानंद कॉलेज रायपुर। आज बैंकिंग कंपनी का एक क्वेश्चन लेंगे जो फॉर्म बी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपको मालूम है कि फॉर्म बी प्रॉफिट एंड लॉस में 4 शेड्यूल है। शेड्यूल नंबर 13, 14 इनकम साइड के, 15 और 16 एक्सपेंसेस साइड के। एक्सपेंसेस साइड के प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज भी होता है, उसका कोई शेड्यूल नहीं होता है, राइट। तो एक्सपेंसेस और इनकम कौन कौन से शेड्यूल में ये जो क्वेश्चन में आइटम दिया गया है वो कहाँ कहाँ जाएगा, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसके बारे में आएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है बोर्ड में लिखा गया है उसको पहले पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद एक एक शेड्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप आपने पॉज करके इसको देख लिया होगा। अब एक एक आइटम क्वेश्चन के देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। पहला आपको आइटम है कमीशन रिसीव फ्रॉम कस्टमर। कमीशन रिसीव फ्रॉम कस्टमर है, ये शेड्यूल नंबर 14 में आएगा, जो अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14 पर रहता है। डिस्काउंट रिसीव ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्न वाले शेड्यूल में आएगा। देन डायरेक्टर एंड ऑडिटर फीस, ये डायरेक्टर एंड ऑडिटर फीस एक्सपेंसेस हैं, ये शेड्यूल नंबर 16 में आ जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का शेड्यूल। देन एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस मतलब मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा, जो शेड्यूल नंबर 16 है। इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल नंबर 13 पर जाएगा, राइट। देन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल नंबर 15 पर जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट एक लोन होता है, तो वो लोन आपका इंटरेस्ट अर्न पर जाएगा, जो कि शेड्यूल नंबर 13 पर आएगा। चार्जेस ऑन करंट अकाउंट में आपको बात बता दूं, क्लियर कर दूं, यहाँ चार्जेस लिखा है, इंटरेस्ट नहीं लिखा है। हालांकि करंट अकाउंट पर अभी कोई भी बैंक इंटरेस्ट नहीं देती है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट या करंट डिपॉजिट रहता है। जब इंटरेस्ट रहेगा तब आप इंटरेस्ट एक्सपेंडेड यानी शेड्यूल नंबर 15 पर लीजिएगा। जब चार्जेस लिखा गया हो तब आप इसको चार्जेस लिखा गया हो तब आप इसको अदर इनकम मतलब शेड्यूल नंबर 14 पर लीजिएगा। देन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या है, एक लोन है, तो इंटरेस्ट अर्न हो जाएगा, क्योंकि शेड्यूल नंबर 13 पे आएगा। देन इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट रहेगा वो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडेड मतलब शेड्यूल नंबर 15 पर जाएगा। पोस्टेज आपको मालूम है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एक ही शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 16। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो ये शेड्यूल नंबर 16 पर जाएगा। देन रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, याद रखिए ओपनिंग रिबेट भी होता है, क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड होता है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या हो गया, अनएक्सपायर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। दूसरे वर्ड में अपन क्या बोलेंगे, प्री रिसीव ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस। ओपनिंग अगर रहता है तो ओपनिंग को ऐड करते हैं, क्लोजिंग को लेस करते हैं। कुछ भी नहीं दिया है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड में, तो इसको हमको क्लोजिंग अज्यूम करके चलना है। तो ये शेड्यूल नंबर 13 जो कि इंटरेस्ट आपका एक्सपेंडेड में आएगा, लेकिन वो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में जरूर आएगा, लेकिन वो लेस रहेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में आएगा, लेस रहेगा। ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऐड होगा इंटरेस्ट में, और क्लोजिंग रिबेट जो होगा वो लेस होगा। कुछ नहीं बोले तो क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड मानिए और लेस कीजिएगा। देन रेंट एंड टैक्सेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, शेड्यूल नंबर 16। अब लास्ट आइटम है, देखिए लास्ट आइटम क्या है, लॉ चार्जेस। लॉ चार्जेस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा, ये शेड्यूल नंबर 16 में आएगा।
इस तरह हमने एक एक आइटम को चॉकआउट कर लिया है कि कौन से शेड्यूल में कौन सा इनकम या एक्सपेंसेस जाएगा। इस तरह हर क्वेश्चन को आप शेड्यूल नंबर लिख लीजिए, शेड्यूल नंबर लिख करके वर्किंग नोट बना लीजिए, फिर फॉर्म बी यानी कि प्रॉफिट लॉस में आइए। तो चलिए वर्किंग नोट में शेड्यूल नंबर 13 के लिए कुछ कैलकुलेशन है और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की कुछ कैलकुलेशन है, उसको देखते हैं। चलिए कुछ कैलकुलेशन देखते हैं। कुछ कैलकुलेशन शेड्यूल नंबर 13 पर और शेड्यूल नंबर आपका 15 से रिलेटेड। शेड्यूल नंबर 13 में बहुत सारा इंटरेस्ट अर्न रहता है, तो सबसे पहले वर्किंग नोट में सारे इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए, ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को ऐड कर दीजिए, क्लोजिंग को लेस कीजिए। देखिए क्वेश्चंस में हमने जो शेड्यूल नंबर 13 लिखा वो सारे इंटरेस्ट अब वर्किंग नोट पर लेते हैं। जैसे देखिए पहला डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ये शेड्यूल नंबर 13 का 2,10,000, एड इंटरेस्ट ऑन लोन 2,80,000 शेड्यूल नंबर 13 में आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट शेड्यूल नंबर 13 में 3,30,000, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 60,000, ये भी शेड्यूल नंबर 13 पर। जैसे मैंने बताया कि जब रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड के बारे में ना दिया हो तो आप क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा। देखिए यहाँ पे अज्यूम कर लिए कि क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है तो ये लेस हो गया। टोटल अमाउंट 8,25,000 जो फॉर्म बी प्रॉफिट लॉस में हम 8,25,000 अमाउंट लेंगे। अब दूसरा कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर शेड्यूल नंबर 15। ऊपर वाला क्या था, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन एडवांसेस और बिल फॉर शेड्यूल नंबर 13। ये 13 का था, ये 15 का है, ये डिपॉजिट पर। क्वेश्चन में दो ही डिपॉजिट पर इंटरेस्ट है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 4,78,000, देन इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट 72,000। दो इंटरेस्ट था, इसका टोटल कर लिए 5,50,000। तो शेड्यूल नंबर 15 पर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट में जाएगा 5,50,000। अब इसके बाद हम फॉर्म बी कैसे बनेगा और डिफरेंट शेड्यूल कैसे होगा उसको एक बार हम देखेंगे कि शेड्यूल कैसे बनेगा और फॉर्म बी अगर बना है तो कैसे दिखेगा, उसको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं।